तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चाणक्य फिजिक्स क्लासेस। तो सबसे पहले तो आपका इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के फर्स्ट लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ना हम लेक्चर फर्स्ट है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। तब इससे पहले हमने रोटेशनल डायनामिक्स पूरा ख़त्म कर दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो पूरे के पूरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आपको यूट्यूब पे जाना है और टाइप करना है रोटेशनल डायनामिक्स चाणक्य फिजिक्स क्लासेस, आपको पूरा डिटेल में वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले आएगा इंट्रोडक्शन, बाद में फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है, प्रेशर डिस्कस करेंगे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इसका डेरिवेशन आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड जज प्रेशर इसका भी डेरिवेशन है, और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत सी कंसेप्ट पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, ये लेक्चर देखने के लिए आप तैयार होंगे। जल्दी से हेडिंग लगाए इंट्रोडक्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का फर्स्ट लेक्चर है, ये तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी भैया, ठीक है। हेडिंग लगाए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना कि इंट्रोडक्शन देंगे हम कि फ्लूइड होता क्या है भैया, एक्चुअली फ्लूइड होता क्या है। जैसे कि हमने मैकेनिकल ये रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था, तो ये आज का ये लेक्चर तो एक इंट्रोडक्शन होगा इसमें, और छोटी छोटी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड जो होता है ना, एक्चुअली जो बहता है उसे फ्लूइड बोलते हैं। तुम्हारी हमारी भाषा में जो बहता है उसे फ्लूइड बोलते हैं। मगर हम ऐसे कैसे मान लें, हमको तो ये अदालत प्रूफ मांगती है भैया। तो किसी भी स्टेट्स के ना हमारे पास किसी भी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। किसी भी मैटर के हमारे पास कितने स्टेट्स होते हैं? 3। ये एक होता है सॉलिड, ये भी हमको पता है। दूसरा होता है लिक्विड, ठीक है यहाँ तक भी। और तीसरा होता है गैस। अब ना ये सॉलिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कब? आपने नहीं पढ़ा होगा, मगर इससे पहले के जो जितने भी टॉपिक्स हो गए वो सारे के सारे वो सॉलिड पे डिपेंड्स थे। अब हम ना जनरली लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। लिक्विड और गैस के बारे में भी हम ज़्यादातर लिक्विड के बारे में बात होगी, क्योंकि ये इस फ्लूइड में वो लिक्विड की बात होगी। वैसे फ्लूइड तो गैस भी है, जो भी बहता है उसे फ्लूइड बोलते हैं, उसी को भी ये भी आएगा, मगर ज़्यादातर बात होगी सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में। अब सॉलिड का तो हमको सबको पता है, इसका जो शेप एंड साइज है, साइज जो है वो डेफिनाइट है, फिक्स्ड है, इसलिए यह बहने की यहाँ तो बात ही नहीं आएगी। उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, डेंसिटी भी फिक्स होगी, क्योंकि अगर वो कोई सॉलिड है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक जगह पे ऐसे थमे हुए हैं, रुके हुए हैं। मगर इस लिक्विड का ऐसा नहीं है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ऐसे मूव करेंगे यहाँ से वहाँ उधर, वो उसको आपकी तरफ घूमना पसंद है। उस लिक्विड के तो और गैस के तो बोलो ही मत, कई भी पार्टिकल होते हैं। और इस लिक्विड का जो शेप एंड साइज है, इसका जो शेप एंड साइज जो है वो कैसी है, उस कंटेनर पे डिपेंड्स होती है। डिपेंड्स अपॉन कंटेनर, डिपेंड्स अपॉन जो भी जिस भी कंटेनर में डालो या वो वेसल में डालो, उसके ऊपर वो डिपेंड्स रहेगी। डिपेंड्स अपॉन कंटेनर, किसी भी कंटेनर में डालो वो सॉलिड, उसका वो शेप ले लेगा। तो और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। वो गैस की भी कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो गैस का भी कोई शेप एंड साइज नहीं होता, तो वो भी क्या हो गए, वो भी बह जाते हैं। तो कोई भी फ्लूइड हो, अगर सपोज दैट कोई लिक्विड हो, उस लिक्विड को अगर हम ऐसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तब वो क्या हो जाता है, वो ऐसे मोशन में आ जाता है, तब उसी को बोलते हैं फ्लूइड्स। काम खत्म। अगर कोई किसी चीज़ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पे वो अगर मोशन में आ जाए तो उसी को बोलते हैं फ्लूइड्स। ये लिक्विड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए, अ फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ अ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज ए फ्लूइड। फ्लूइड का मीनिंग क्या है? एक्चुअली फ्लूइड मीन्स द अंडर द एक्शन of a substance that can flow. A fluid means substance that can flow. A fluid means a substance
अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। यही है ओरिजिनल बात, तो यही है, जो सब्सटेंस बहता है उसी को बोलते हैं फ्लूइड्स। काम खत्म, ये हो गई इसकी इंट्रोडक्शन। अब और फ्लूइड्स के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में तो कुछ ऐसे ही बातें होगी, मनगढ़ंत बातें। मिटा दो इसको, मिटा रहा हूँ। आपको अगर नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स के लिए आपको मैसेज करना है मुझको, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या मुझे मेरा नंबर आपको साइड में मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सअप कर दो, आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ डिटेल में है। तो आज का तो ये भैया कौन सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें तो कुछ ऐसी ही बातें होंगी। थोड़ा आगे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आएंगे, चिंता मत करो। तो वो फ्लूइड क्या होता है ज़रा देखो। जनरली फ्लूइड्स जो होते हैं, आप तो फ्लूइड्स का मतलब समझ में आया होगा। फ्लूइड मीन्स, या मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, फ्लूइड मीन्स दैट अ सब्सटेंस अ फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस कैन फ्लो। जो भी बहता है उसे हम अपनी भाषा में फ्लूइड बोलते हैं। अब वो फ्लूइड तो है, अब वो फ्लूइड दो टाइप्स का होगा, दो तरह के हम उसमें स्टडी करेंगे। जब वो फ्लूइड बह रहा है तब उसकी जो स्टडी की जाएगी वो अलग स्टडी आ जाएगी, और वो फ्लूइड जब रेस्ट पे है तब उसकी जो स्टडी की जाएगी वो अलग की जाएगी। अगर फ्लूइड रेस्ट पे हो, एट रेस्ट, या फ्लूइड एट मोशन में हो, एट मोशन में, तो दो तरह की यहाँ स्टडी होंगी। जब फ्लूइड रेस्ट में हो तब जो स्टडी की जाती है तब उसको हम डायनामिक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जब फ्लूइड रेस्ट पे हो तब जो स्टडी की जाती है उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, और मोशन का मतलब होता है डायनामिक्स। आपको ये किताब में एक डेफिनेशन भी है, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो का मतलब वाटर, और स्टैटिक्स का मतलब मोशन में। वाटर रेस्ट में तब जो उसकी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्टैटिक्स का मतलब वो रेस्ट पे है। समझ में आ गया? हम तो जनरली तो इस वीडियो में या इसके आगे के 2-3 वीडियो आने वाले हैं उसमें तो सिर्फ रेस्ट वाले की ही बात होगी, और बाद में हम मोशन वाला की स्टडी, मोशन वगैरह की बात वो आगे थोड़ा करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा सब कुछ। हाइड्रोस्टैटिक की डेफिनेशन बताई जाए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। द branch of physics which deals with the property of fluid at rest is called as a hydrostatics। कुल यहाँ तक इतना नोट कर लो, अगर आपको करना हो तो, नहीं भी करना हो तो नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की जाए फ्लूइड की, जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, इस टॉपिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं, वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होगा। अब ये आइडियल क्या है भैया, बता देंगे, चिंता मत करो। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इसमें जो हम स्टडी करने वाले वो कौन सा फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड होगा। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है कि वो फ्लूइड वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल, समझ में आ गया? फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें गैस की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि गैस तो ऐसे कॉम्प्रेस हो सकता है, मगर इस लिक्विड वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसकी कोई भी इनकॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम जो है, आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होता है, वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होना चाहिए, और दूसरी बात जो है वो फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। अब विस्कस का मतलब क्या होता है, ऐसे एक लेयर है फ्लूइड की, ये फ्लूइड है और उसके ऊपर उसकी दूसरी लेयर है, और वो ऐसे एक दूसरे पे ऐसे खिसके ना, उसको बोलते हैं नॉन विस्कस। वो विस्कस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस है, इसका मतलब उसका जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो भी जीरो होना चाहिए, उसका शेयरिंग स्ट्रेस नॉन शेयरिंग स्ट्रेस होना चाहिए। शेयरिंग स्ट्रेस जीरो है, इसका मतलब क्या है, उसका शेयर मॉडुलस जो है वो जीरो है, उसका शेयर मॉडुलस उसका जीरो होना चाहिए, शेयर मॉडुलस उसका जीरो होना चाहिए। इसका मतलब नॉन विस्कस फ्लूइड का वही मतलब होता है, उसका शेयरिंग जो स्ट्रेस है, शेयर मॉडुलस है, वो जीरो है। वो ऐसे एक पे एक लेयर ऐसे कॉम्प्रेस नहीं हो सकती, इसका मतलब वो विस्कस है, और विस्कस है इसका मतलब उसका शेयर मॉडुलस
0 है। कुल यहाँ तक बड़े थोड़ा और आगे, इतना नोट कर लो अगर आप आलसी बच्चे नहीं हो तो। ये क्या बात हुई यार। अब हम देख लेते हैं प्रेशर की कंसेप्ट में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है प्रेशर। हेडिंग लगाई जाए प्रेशर। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाले हैं, बिल्कुल भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है ना, जब वो हमारे घर वाले देते हैं उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। हमारी जो सर पे है तो वो नहीं है प्रेशर, ऐसे प्रेशर को ऐसे पी से डिनोटेड कर देते हैं। इतनी हल्की बात आपने बताई सर, वाह क्या मजा आ गया सर। आपको एक और राज की बात बताऊं, जैसे आपका मुंह खाने के लिए होता है, वैसे तो गाली भी देने के लिए होता है, उसी तरह वो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है वो ना दबाने के लिए होता है, सब्सक्राइब करने के लिए। अरे बाप रे सर, आपने तो बहुत ही बड़ी बात कही थी। ये प्रेशर ये देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है ये, गलत है। तो ये पर मॉडुलस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, गलत है ये। अब तो सही बोलना है यार, गलत बताने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो वो होता है फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको ऐसे मॉडुलस लगा दोगे तो भी ठीक है। तो ये ए एकदम सही है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज दैट ये एक ऐसा लेयर है, ये लेयर है, इस पे हमने एक ऐसा परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट किया इस इतने सरफेस एरिया पे, इस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसी को बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला समझ में आएगा। प्रेशर, अब मैं हर बार ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि वो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका ये हो गया खूबसूरत सा फॉर्मूला। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो वो होगी द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट अ रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ए प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। समझ में आ गया। तो इसके एसआई यूनिट्स की बात की जाए, ये सब रटी रटाई चीज नहीं है यार, ये तो कॉमन बात है। तो इसकी एसआई यूनिट्स की बात की जाए तो एसआई यूनिट्स प्रेशर का क्या आ जाएगा, तो एसआई यूनिट्स इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका, ये खूबसूरत सा यूनिट आ गया एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुल यहाँ तक अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो करें डायमेंशन की बात, क्यों ना करें सर, आपकी मर्जी। डायमेंशन, तो डायमेंशन ज़्यादातर आपको वो फार्मूले से बनाना आना चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और नीचे है एरिया। तो इसको मॉडिफाई किया जाए तो मास के m1, एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे का टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो ये हो गए L1 t-2, और नीचे एरिया है, एरिया यानी कि मैंने क्या लिया मीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ L2 का स्क्वायर लेना चाहिए। तो L2 ऊपर गया तो क्या बन जाएगा M1 L1 L-2 और t-2, तो ये बन जाएंगे M1 L-1 t-2। तो ये हो गए इसके खूबसूरत से डायमेंशन। ये भी आपको पूछे जा सकते हैं M1 L-1 t-2। और एक बात और एक कंसेप्ट एक क्लियर कर दूं आपकी, यह फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर होने के बावजूद भी ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। कई किताब में इसको टेंसर भी बोल देते हैं, मगर फिलहाल आपको आपकी किताब में अगर प्रेशर अगर ऑप्शन दे जाए कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर है या और कुछ दिया होगा, तो आपको ज़्यादातर स्केलर मारना है। अगर स्केलर नहीं है तो वो टेंसर की बात हो जाएगी, ठीक है। मगर ज़्यादातर वो स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर फोर्स वेक्टर होने के बावजूद भी और एरिया वेक्टर होने के बावजूद भी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये आपको याद रख देना है। तो और इसके जो एसआई यूनिट्स के और जो कॉमन जो यूनिट्स है वो है बार है, दूसरा है टॉर है वो, ठीक है। और वो बार का भी नाम सुना है, हाँ सर बचपन में बार सुना है। तो 1 बार इज इक्वल टू वो होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार में
10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर इतने स्क्वायर होते हैं। और इसका जो दूसरा है, जो इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल। कितना गंदा कर दिया सर आपने लिख के, ठीक है। ये प्रेशर जो है वो, ये बेसिक बात है। ये प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन की बात की जाए तो वो है m1l-2 t-2 और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल और 1 बार इजिकल टू होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुल यहाँ तक ये डायमेंशन याद रखने हैं, एसआई यूनिट वो कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े हम, आपकी इजाज़त हो तो एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं सही से दिखाई दे रहा है या नहीं, वरना आप चिल्ला के बोल तो रहे होंगे लेकिन हमको सुनाई नहीं देगा। क्यों सर आप बहरे हैं क्या? अरे नहीं, आपकी सोच ही गंदी है बेटा। हेडिंग लगाई जाए प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो आपको ये नोट्स में एकदम क्लियरली मिल जाएगा। अगर आप खुद के नोट्स बनाने के उत्सुक हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, बना लो आपके खुद के नोट्स। बिंदु हेडिंग लगाई जाए प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। क्या हेडिंग चुका दी यार तुमने। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में हम एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं और वो हम प्रेशर का है, वो रो जी एच, यहाँ तक हम आपको लेके जाने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको खाना खा के आना है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक सिलेंडर लेना है, एक कंटेनर लेना है। एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लिया, ऐसा खूबसूरत सा एक कंटेनर ले लिया भैया, और उसमें ना हमने वाटर भर दिया, कोई भी फ्लूइड भर दो। सपोज दैट हमने वाटर भर दिया, एक फ्लूइड भर दिया, और उसमें ना क्या कर दिया, एक सिलेंडर डाल दिया, ऐसे एक सिलेंडर डाल दिया, मनगढ़ंत सिलेंडर तो वैसे तो बहुत ही महंगे हैं, फिर भी हम आपके लिए बना देंगे यार, चिंता मत करो आप। तो एक ऐसा सिलेंडर बना दिया, ठीक है। इस वाटर की डेंसिटी है रो है। सपोज दैट आपको ना इस पे लगने वाला प्रेशर फाइंड करना है, इस सिलेंडर पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से भी वाटर इस पे प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से भी वाटर इस साइड में से, और सारे ऊपर से नीचे से सारी तरफ से आपको उस पर प्रेशर लग रहा है। तो वो प्रेशर कितना है वो आपको निकालना है। तो उस सिलेंडर की हाइट है, मान लो, क्या मान ले, सपोज दैट मान लो कि हाइट है उसकी h है, कुल यहाँ तक, और यहाँ का नीचे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ये। समझ में आ गया? ये है डेंसिटी, मैं यहाँ बाद में लिख दूंगा। h है हाइट ऑफ द सिलेंडर, a है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, और रो है डेंसिटी ऑफ उसमें जो भी फ्लूइड भरा है उस फ्लूइड की डेंसिटी। अब आपको अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पता होगा कि वो होता है फोर्स, या मैं लिख देता हूँ वी नो दैट, इसका और कोई मतलब नहीं, आपको पता है ऐसा मतलब है इसका। वी नो दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये होता है ए इज इक्वल टू होता है जी, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू एम जी। इसे इक्वेशन नंबर 1 दो, ये भी आपको पता है। अभी आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, तो वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है। क्या करेंगे आप, इस फोर्स की वैल्यू उठा के इसकी जगह पटक देंगे हम, इतना तो आप कर ही सकते हो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह m इंटू जी अपॉन नीचे है एरिया। अब आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा कि वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, होगा ही, क्योंकि इतनी इजी कंसेप्ट है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से हम मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबको पता है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट।
समझ में आ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बार बार बता रहा हूँ मैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। ये है वॉल्यूम का, ये एरिया मतलब ये वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, एरिया का मतलब होता है ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट, इसीलिए हम वॉल्यूम को ऐसे क्यूब में ले लेते हैं हमेशा, मीटर क्यूब। समझ में आ गया, मीटर क्यूब क्यों ले लेते हैं, एरिया होता है ब्रेथ इंटू लेंथ और एक हाइट, मीटर 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 का क्यूब। समझ में आ गया। तो वॉल्यूम का इन दोनों की जगह मैंने एरिया ले लिया, तो वॉल्यूम की जगह क्या लूँ मैं, एरिया इंटू हाइट इंटू ये डेंसिटी रो। अब ये मास की पूरी वैल्यू उठा के इसकी जगह पुट कर देनी है आपको, यू यू जुम 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 बुम बुम। इस मास की जगह एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, और इस जी की जगह जी एज इट इज, और नीचे एरिया, एरिया से एरिया बेचारा मर गया, उसने आत्महत्या कर ली, तो वो क्या बचा, सिर्फ ये रो जी एच इतना बचा। और ये आपका खूबसूरत सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा डेरिवेशन आ गया। ठीक है, बता दे इसके, ये है प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये रो है डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, उसमें जो भी आपने फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है हाइट ऑफ सिलेंडर, HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर। कितना गंदा लिख देते हो सर आप। आपको एक कॉमन सेंस नाम सुना है, हाँ सर पड़ोस में ही रहता है कॉमन सेंस, तो उस कॉमन सेंस से आपको खुद से खुद बनाना है। ठीक है, बनाना वो खाने वाला नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ लेते हैं हम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मिटा दो इसको, मिटा दो सर मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना गंदा लिखा है कि हम क्या करें, हम लिख भी नहीं सकते, वैसे भी हमको कहाँ लिखना है। आपको नोट्स के लिए हमको मैसेज कर दो, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ना एक चीज होती है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वो गैस होती है, पता है सबको, हाँ सर ये तो सबको पता है। तो एटमॉस्फेयर में ना गैस होती है और ये एक तरह का फ्लूइड है, और सबको पता है गैस को ना एक वेट होता है, गैस को क्या होता है, वेट होता है। ये भी बात सही है, और वो वेट वो जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं। गैस को वेट्स होता है और वो वेट नीचे की डायरेक्शन में लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसी को बोलते हैं, उस प्रेशर को जो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो उस ईयर पे, उस ईयर को बोलते हैं, उसी ईयर के प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुल यहाँ तक समझ में आ गया। अर्थ में एक फ्लूइड होता है जो जिसका नाम ईयर होता है, जो कि एग्जैक्ट्स होता है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, उसकी वेट की वजह से वो उसी फोर्स को जो प्रेशर होता है वो फोर्स एक फोर्स के अकॉर्डिंग नीचे की डायरेक्शन में लगता है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और अब ना देखो ना, यह हमारे अर्थ पे ऐसे कहीं पहाड़ है, कहीं खाइया है, ऐसा है, तो हम यहाँ जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगने वाला है वो अलग होगा, तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग ईयर होगी, यहाँ भी अलग ईयर होगी। तब हम मान कहाँ से ले कि यह नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमारे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के ही जगह साफ है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा एक सी लेवल होता है, देखो सी लेवल, सी नाम सुना है, अरे वो नहीं, आपकी गंदी सोच है। सी का मतलब होता है समंदर। ऐसे समंदर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको कॉमन एटमॉस्फेरिक
प्रेशर बोल देते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात होती है, वो भी करेंगे हम। पहले इतना तो नोट कर लो, आप कर लिया नोट्स? वो क्या होती है, वो डेंसिटी के बारे में होती है। डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद इंक्रीज हाइट। हाइट बढ़ाने पे उसकी डेंसिटी जो होती है वो होती है डिक्रीज। डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो, उसके पार्टिकल्स, सपोज दैट ये है एयर का एक ऐसा बलून है और इसमें जो ऐसे एयर के पार्टिकल्स है वो कितने कितने नज़दीक है उसको बोलते हैं उसके डेंसिटी। डेंसिटी कम है इसका मतलब वो पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर है, डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे नज़दीक है। समझ में आ रहा है? बड़े और थोड़ा आगे, कूल यहाँ तक बढ़ लेते हैं, थोड़ा और आगे। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है सर, तुमको ही लंबा कर देंगे हम। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से, फास्ट 180 की रफ्तार से। वो कौन सी स्पीड होती है सर? नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। अब निकाल देते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और जज प्रेशर। हेडिंग लगाई जाए एब्सोल्यूट प्रेशर और जज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर और जज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होता है ना, आपको कहीं पॉइंट्स पार्टिकल पे, एक बिंदु पे वो कितना, अब मैं समझा देता हूँ। चलिए मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ऐसा कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भर दिया, एसिल वाटर नाम का लिक्विड भर दिया, समझ में आ गया। और इस पे एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है वो आपको फाइंड करना होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना होता है। इस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड करना है। करेंगे कैसा कर सकते हैं आप? हम तो नहीं कर सकते सर, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आपको ना क्या करना है, इस पे एक ऐसा एक मनगढ़ंत फिर से एक बार ऐसे सिलेंडर बना देना है। इसके ऊपर सिलेंडर बना देता हूँ मैं, ऐसे ऊपर सिलेंडर बना दिया। तो इसकी हाइट है, चलिए मान ले इसकी हाइट है h, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है एयर का उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वो अभी आपने सीखा, उसको हम ऐसे P0 बोल देते हैं। P0 का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस पे एक प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं P। यहाँ जो प्रेशर लग रहा है इसे मान लो हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर, हर जगह सेम होता है, वो हम आपको आगे जाके बता देंगे। इसका यहाँ जो प्रेशर है वो P, मगर वो कितना है एक्चुअली वो हमको निकालना है। इस वाटर की डेंसिटी है, चलिए मान लेते हैं रो। उस सिलेंडर को हम एक बार बाहर ले ले, ऐसे जूम करके बाहर ले ले। जूम करके मैंने ऐसे इस सिलेंडर को बाहर लिख दिया, ऐसे बाहर निकल दिया। ठीक है, इस सिलेंडर को मैंने बाहर लिख दिया। और इस पॉइंट पे आपको बिंदु पे एक बिंदु रे बिंदु मेरी प्यारी बिंदु, इस बिंदु पे आपको प्रेशर निकालना है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, इस सिलेंडर की हाइट है h, और इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है इस सिलेंडर पे। हाँ वो तो होगा ही ना सर। और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P। आपको प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है? वो क्यों नहीं होगा सर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ये भी आपको याद रखना है। आप कुछ नहीं करना, आपको आराम से बैठ ही जाना है। क्या होगा देखो जरा, इस वाटर का जो ये वाटर है, वाटर यहाँ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स F1 फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है। उस वाटर का वेट भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। और इस यहाँ से नीचे से एक फोर्स F2 लग रही है जो कि इन दोनों को बैलेंस कर रही है। ये सिलेंडर ऐसे बीच में रुका हुआ है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। नीचे की एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है। कुल यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? सब कुछ तो नहीं आया सर। तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर होगा। कुछ नहीं, काम खत्म, उसको फोर्सेस बैलेंस कर दो। ऊपर की डायरेक्शन में एक, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वो है F1 प्लस। फिर से एक बार उसका वेट जो है, यह वेट वो भी नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो उस वेट को भी
हम नीचे की डायरेक्शन में लिख दिया, और इन दोनों को एक फोर्स बैलेंस कर रही है जो कि F2 फोर्स है। कूल है यहाँ तक सब कुछ। एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई छेड़खानी हुई लगता है मुझे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया F1 F2। अब देखो जरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको यहाँ देखो फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। फोर्स इक्वल टू क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ क्या है, प्रेशर P नॉट, कूल यहाँ तक P नॉट प्रेशर है, और एरिया है A, प्लस वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है किसी को, वेट होता है वो mg। समझ में आ गया, वेट होता है mg, और F2 नीचे की डायरेक्शन है, फोर्स प्रेशर कितना है नीचे P, एरिया क्रॉस सेक्शनल A। यहां तक तो बताने की किसी को कुछ भी नहीं जरूरत है, मुझे तो ऐसा लगता है। कुल यहां तक। अब आपको फिर से एक बार मास की जगह उसके वैल्यू पुट कर देनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मास इज इक्वल टू, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। ये मैंने पहले भी एक बार बता दिया है ना आपको, तो उसकी इस मास की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो P नॉट A प्लस मास की जगह रो इंटू A इंटू हाइट इज इक्वल टू P इंटू A। यहाँ से A से A बेचारा मर गया, बचा क्या सिर्फ P नॉट प्लस रो, यहाँ से G रह गया ना बेचारा, G रो G H इज इक्वल टू P। तो P इज इक्वल टू हम ऐसे बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। ये आ गया आपका खूबसूरत सा डेरिवेशन। हमने पहले क्या बोला था, अगर इस पूरे सिलेंडर पे कितना फोर्स लग रहा था, रो जी एच। बाद में क्या हो, इस पॉइंट के लिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसमें ऐड हो गया, बात खत्म। रो जी एच में एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ऐड हो गया। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, फिर से बात आ गई कॉमन सेंस की। ये क्या है, P नॉट, यहाँ क्या है, ये P है प्रेशर एट पॉइंट, प्रेशर एट पॉइंट पे, पॉइंट प्रेशर है सिलेंडर के नीचे का। यहाँ P नॉट है, P नॉट है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो बाकी के तो पता है आपको। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H हाइट ऑफ द सिलेंडर। कूल यहाँ तक नोट कर लो इतना। बड़े थोड़ा और आगे, एक कदम आगे बढ़ लेते हैं, और बाद में इस वीडियो को देते यह खचाक से फुल स्टॉप। ठीक है, अब ने ये तो अब हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ा, मगर एकदम इसी तरह ये दो हमने वर्टिकली पढ़ा, वर्टिकल के बारे में, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ डेप्थ के बारे में। हॉरिजॉन्टल के बारे में भी ऐसा ही होता है कुछ। हॉरिजॉन्टल के बारे में कैसा, सपोज दैट मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे यहाँ ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में कैसा एक सिलेंडर को ऐसे लेटा दिया, और आपको बोला कि यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर कितना है, तो वो आपको बता दूँ कि मैं वो प्रेशर सेम होता है। तो वो होता है प्रेशर, इस पे लगने वाली यहाँ से फोर्स और इस पे लगने वाली फोर्स, यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और यहाँ से प्रेशर लग रहा है P1, और यहाँ से लग रहा है प्रेशर P2। तो आपको फोर्सेस बैलेंस करने हैं, तो फोर्स F1 इज इक्वल टू F2 होगा। तो F1 की जगह P1A इज इक्वल टू P2A, यहाँ से A से A मर गया, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हर जगह सेम होता है। हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिमेन सेम एट ईच पॉइंट फॉर अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। बट ये जो फ्लूइड है इसमें भरा हुआ, इसमें ऐसे जो भरा हुआ फ्लूइड है वो रेस्ट पे होना चाहिए। फ्लूइड वो नॉन एक्सेलरेटेड होना चाहिए, बहता हुआ नहीं चाहिए हमको। फ्लूइड जो कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड। समझ में आ गया, नॉन एक्सेलरेटेड। ये फ्लूइड बहता हुआ नहीं चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर वो जो होता है वो सेम होता है। अब इसी बात को वो फोर्स सिर्फ प्रेशर डिपेंड्स होता है उसकी हाइट्स पे, या तो हाइट का कोई मसला ही नहीं है। तो इसको मैं मिटा के ना एक प्यारी सी कंसेप्ट आगे की हो हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स समझाता हूँ, और इस वीडियो को
इसे बंद कर देता हूँ, जल्दी से हेडिंग लगाई जाए हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। सब कुछ तो इंटरेस्टिंग है सर, सिवाय ये फिजिक्स छोड़ के। तो हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स में ना क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स हेडिंग लगाओ, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये हाइड्रो का मतलब वाटर, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट पे है। तो वो आपके सामने ना कुछ ऐसे सवाल है, कुछ सिलेंडर बना देता हूँ मैं। सपोज दैट ये पहला सिलेंडर है, इसमें ना ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। दूसरा सिलेंडर लाइक दिस कुछ ऐसे है तुम्हारे पास, इसमें ना वही लिक्विड भरा है। और तीसरा है लाइक दिस कुछ ऐसा सिलेंडर है, या मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ इसको, कैसे भी बना दो सर, आपकी मर्जी, आपका बोर्ड से, आपकी इंक है, आपकी पेन है सर, हम क्या कर सकते। ठीक है, इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, इन तीनों में एक ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस सपोज दैट मैंने इसको नाम दे दिया ABC। ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, सबके ऊपर P0 और इसके भी ऊपर P0। इसकी हाइट है h, और इसी लिक्विड की भी हाइट सेम है, उसकी भी हाइट h है, और इसी भी सिलेंडर की हाइट, इसी भी कंटेनर की हाइट है h। तीनों की हाइट जो है वो सेम है। और नीचे प्रेशर है PA, नीचे प्रेशर है PB, और नीचे प्रेशर है PC, PK नहीं PC। और वो लिक्विड भी इन तीनों में कैसे सेम है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, और इसकी भी डेंसिटी रो है। तब आपसे एक सवाल है, क्या इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो डिफरेंट हो सकता है या अलग हो सकता है? क्या आपके मन में कुछ गूंज रहा है? आपके मन में क्या आ रहा है? टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें जो प्रेशर लगने वाला है वो डिफरेंस होगा, मगर फिजिक्स और साइंस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये ऐसे बोलता है कि ये प्रेशर ऑफ ए इजिकल टू प्रेशर ऑफ बी इजिकल टू प्रेशर ऑफ सी ऐसे सेम होंगे। आप बोलोगे क्यों ऐसा बोलोगे, आप क्यों बोलोगे? जायज़ है, आपको ये लगना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। इसके दो कंटेनर के शेप तो अलग अलग है, ये कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ये भी कुछ अलग है, ये भी कुछ अलग है, वो तीनों अलग अलग है, फिर भी इनके जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, क्योंकि ये प्रेशर जो होता है स्टैटिक्स में वो प्रेशर डिपेंड्स होता है सिर्फ और सिर्फ हाइट में, ना कि उस कंटेनर में। वो नहीं बोलेगा कि ये कंटेनर इस शेप का है, उस शेप का है, बस आपको उसकी हाइट सेम होगी तो हर जगह प्रेशर सेम होगा। यही बोलता है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। कुल यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? एक एग्जांपल से समझाऊँ, आपको समझा देता हूँ, ठीक है? अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज दैट मान लो तुम्हारे पास कुछ एक ऐसा सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर है, इसमें एटमॉस्फेयर, ये सिलेंडर तो नहीं लग रहा है, और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PO, यहाँ की हाइट है h, इसकी डेंसिटी है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है रो, और यहाँ का आपको प्रेशर है, सपोज दैट इस पॉइंट का प्रेशर है, इस पॉइंट का प्रेशर है P, और इस एटमॉस्फेयर, इसके बॉटम में जो प्रेशर लग रहा है वो है P, इसको सपोज दैट ऐसे मैं P1 मान लेता हूँ, P1, और इसको P इजिकल टू P1 प्लस, और इसका जो इस सिलेंडर का पूरा फ्लूइड का मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया है, वो आता है ρGH। यह नीचे की बॉटम में इतना फ्लूइड लग रहा है। अब आपको एक ऐसा सिलेंडर है, चलिए मान लेते हैं, अरे यार ये कैसा कंटेनर आ गया, ये हुई ना बात। तो ये एक ऐसा सिलेंडर है, इसका शेप जो है वो एकदम डिफरेंस है, और इसकी हाइट है ऐसी h, और यहाँ का ये क्या नाम बीच में आ रहा है यार, और यहाँ का जो प्रेशर है वो है P1 है, और यहाँ का प्रेशर सपोज दैट मान लो P, और इसी लिक्विड की भी डेंसिटी है वो है रो है, इसकी डेंसिटी है रो। अब ना आपको एक पूछा जा रहा है कि यहाँ भी नीचे लगने वाला प्रेशर वो सेम होगा क्या, P1 प्लस ρGH, यही प्रेशर होगा क्या?
तो इसका जवाब है हाँ। क्या बोले थे? हाँ बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ। हम आपको इसका प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं क्या? चलो कोशिश करते हैं दिखाने की। कोशिश नहीं चलेगी, कोशिश नहीं चलेगी, सिर्फ कामयाबी हमें चाहिए, ठीक है। तो हमको ना इसके बीच में दो कुछ सिलेंडर बना देते हैं हम। सपोज दैट, चलो मान लो कि इसके बीच में एक ऐसा सिलेंडर बना दिया, चलो बना दिया, और ऐसा एक दो नहीं 3 सिलेंडर बना देते हैं, और एक ऐसा सिलेंडर बना दिया। ये बाप का माल समझ रखा है क्या सर? कितने भी सिलेंडर बना रहे हो? जी बिल्कुल। तो यहाँ ऐसा सिलेंडर बना दिया। अब ना आपको क्या करना है, इस वाले सिलेंडर की हाइट जो है वो है h1 और इस वाले सिलेंडर की हाइट है h2। ये हुई ना बात सर, इतने सारे सिलेंडर बना दी, इसकी हाइट है h1। अब ना आपको यहाँ लगने वाला प्रेशर फाइंड करना है, यहाँ लगने वाला प्रेशर फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा? P इजिकल टू क्या होगा? ऊपर से एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगने वाला P1 और इस सिलेंडर पे लगने वाले रो जी एच, फिर से एक बार, और हाइट h1 है इसकी। अब यह हॉरिजेंटल लेवल पे मैंने बोला है कि प्रेशर सेम होता है, मैंने बोला था ना हॉरिजेंटल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ इतना जो प्रेशर है वो उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा। तो प्रेशर इजिकल टू P1 प्लस रो जी H1, यहाँ जितना जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ होगा। अब क्या करना है आपको? अब देखो जरा, यहाँ देखो इधर इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो उस फिर से एक बार, ऊपर का एटमॉस्फेयर का जो कितना प्रेशर लग रहा है ये वाला P1 प्लस रो जी H1, और इस पे फिर से एक बार प्लस हो रहा है यहाँ का प्रेशर। समझ रहे हो? मेरे बात को समझो। इस पे आप देखो, इस साइड में इस पे कितना प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेयर का प्लस रो जी एच। अब यहाँ सपोज दैट यहाँ एटमॉस्फेयर है इतना, एटमॉस्फेयर का प्लस रो जी एच का, तो ये तो हमने ऐड कर दिया, इसमें रो जी एच ऐड करना है, रो जी, और हाइट है यहाँ की H2। बात को समझो मेरी। आपको एक थोड़ा से मन लगाकर, दिल लगाकर समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ प्रेशर P1 प्लस रो जी एच। अब यहाँ क्या है, सपोज दैट इतना मान लो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और इस सिलेंडर के लिए रो जी एच और H की जगह H2, ये कुल यहाँ तक। अब ना हम आपको थोड़ा और क्लियर समझा देते हैं। P1 प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H2, इस रो जी H और रो जी कॉमन ले लेते हैं। P1 प्लस रो जी कॉमन ले लिया, बचा क्या? सिर्फ H1 प्लस H2। अब H1 प्लस H2 क्या है? H1 प्लस H2 पूरा H, तो P1 प्लस रो जी H। तो ये देखो है सेम। तो इसी तरह काम करता है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स तो सुनने में अच्छा लगता है, मगर उसका मैकेनिज्म पढ़ने में उतना ही बुरा लगता है। तो आई होप ये फर्स्ट लेक्चर आपके दिमाग में ऐसे घुस गया होगा, नहीं भी घुस गया होगा, नहीं घुस तो गया होगा। इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके PDF के नोट्स के लिए हमको मैसेज कर दो, आपको हमारा साइड में नंबर्स मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रोटेशनल डायनामिक्स का जो सारे के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएंगे। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे कहीं से आके टपक चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो करने के लिए। एक क्रिएटर है वो जान सकता है कि वीडियो क्रिएटिंग में कितनी मेहनत लगती है। खैर छोड़ो, आपको तो पढ़ाई करनी है, हमको नोट्स के लिए मैसेज करो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।